एक समय की बात है जब एक दयालु राजा सूरज अपने जादुई मुकुट के साथ प्रसिद्ध था, जो पहनने वाले की सोच को तेज कर देता था। लेकिन जब यह मुकुट अचानक काले जंगल में गायब हो गया तो बहादुर पूजा ने बिना किसी डर के साहसिकता दिखाई और भेड़िए से लड़कर अपनी बुद्धिमत्ता से मुकुट वापस लाने की चुनौती स्वीकार की। सूर्यगढ़ की राजधानी में आयोजित भव्य उत्सव के दौरान जब पूजा को राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया गया, तब राजा सूरज ने उसे जादुई मुकुट सौंपते हुए उसका साहस और बुद्धिमत्ता सराहा, जिससे पूरे राज्य में खुशी और समृद्धि का माहौल बन गया। राजकुमारी पूजा ने सूर्यगढ़ की जनता के सामने खड़े होकर अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन्हें प्रेरित किया और उनके नेतृत्व में काले जंगल को एक सुरक्षित और खुशनुमा स्थान में बदल दिया, जहां अब सब मिलकर प्रेम और एकता से रह सकते थे। राजकुमारी पूजा और राजा सूरज ने राजमहल के सुंदर बाग में राज्य के उज्जवल भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की, जहां फूलों की महक और धूप की किरणें उनके उत्साह को और बढ़ा रही थीं, जबकि गांव वाले पारंपरिक नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे। राजकुमारी पूजा ने गांव के बच्चों के एक समूह को साहस और बुद्धि के महत्व के बारे में उत्साह से पढ़ाते हुए नेतृत्व किया, जबकि सूर्य के अस्त होते समय राजा सूरज और पूजा एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने साम्राज्य की भव्यता को देखते थे, जो उनके साझा भविष्य की दृष्टि का प्रतीक था। राजकुमारी पूजा की साहसिकता को दर्शाते हुए एक सुंदर कपड़ा बुनाई में उसकी यात्रा की कहानी चित्रित की गई, जिसमें उसने भेड़िए का सामना कर जादुई मुकुट को पुनः प्राप्त किया, जबकि गांव वाले मिलकर एक सामुदायिक केंद्र बनाने में जुटे थे, जिससे उनके बीच सहयोग और एकता का माहौल मजबूत हो रहा था। राजमहल में राजकुमारी पूजा ने अपने लोगों की उपलब्धियों को मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जहां स्वादिष्ट भोजन और हंसी का माहौल था, और रात में पूजा और राजा सूरज ने साथ मिलकर ऊंची उड़ती हुई लालटेनें जलाकर राज्य के लिए नई आशाओं और आरंभों का प्रतीक प्रस्तुत किया। गांव में एक जीवंत उत्सव का आयोजन किया गया, जहां गांव वाले संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे थे और पूजा आगे आकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी, जिससे सूर्यगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जा रहा था। जबकि पूजा गांव में चलते हुए लोगों के साथ मुस्कुराते और अभिवादन करते हुए अपने प्रिय नेता के रूप में अपनी भूमिका को साकार कर रही थी। राजकुमारी पूजा और राजा सूरज एक नए बने विद्यालय के सामने खड़े होकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे, जबकि बच्चे जोश के साथ सीखने के लिए तैयार थे, यह दर्शाते हुए कि शिक्षा भविष्य की नींव है। और पूरे सूर्यगढ़ का शांतिपूर्ण दृश्य, जिसमें उर्वर खेत और खुशहाल परिवार दिख रहे थे, यह उस समृद्धि और एकता का प्रतीक था जो पूजा के नेतृत्व में फल फूल रही थी। राजकुमारी पूजा ने राज्य के सलाहकारों और नागरिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा में आगे सुधार की योजनाओं पर उत्साहपूर्वक चर्चा की, जबकि एक चित्रण में पूजा किसानों के साथ मिलकर खेतों में काम कर रही थी, जो उसके अपने साम्राज्य की भलाई और कृषि के महत्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता था। गांववासियों का एक खुशहाल दृश्य, जहां वे पर्यावरण के लिए मिलकर पेड़ लगा रहे थे, और पूजा इस पहल का नेतृत्व कर रही थी जो उसकी स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जबकि एक उज्ज्वल धूप वाले दिन पूजा और बच्चे पतंग उड़ाते हुए स्वतंत्रता और आनंद का प्रतीक बन गए, जिससे पूरे राज्य में हंसी का माहौल फैल गया। राजमहल के बालकनी से राजा सूरज और राजकुमारी पूजा एक सुंदर सूर्योदय को देख रहे थे, जो हर दिन उनके साम्राज्य के लिए आशा और नई शुरुआत का प्रतीक था। जबकि एक जीवंत बाजार के दृश्य में पूजा स्थानीय कारीगरों और किसानों के साथ बातचीत कर रही थी, उनकी कलाओं और उत्पादों की सराहना करते हुए, जिससे समुदाय में एकता की भावना को बढ़ावा मिल रहा था। राजकुमारी पूजा ने एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया, जहां पारंपरिक नृत्य और गीतों के माध्यम से सूर्यगढ़ की विविध धरोहर प्रदर्शित की गई, जिससे पूरे समुदाय को एकजुट किया गया। जबकि एक शांत शाम के दृश्य में पूजा बुजुर्ग गांव वासियों के साथ बैठकर उनकी कहानियां और ज्ञान सुन रही थी, जो सम्मान और परंपरा के बंधनों को मजबूत कर रहा था। राजकुमारी पूजा एक समुदाय की सफाई अभियान में स्वयंसेवकों की टीम का नेतृत्व कर रही थी, जिससे दूसरों को अपने सुंदर वातावरण की रक्षा करने और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। जबकि एक जीवंत विद्यालय के दृश्य में पूजा बच्चों को टीम वर्क और नेतृत्व के बारे में सिखा रही थी, चारों ओर उत्सुक युवा चेहरों के साथ जो सीखने के लिए तैयार थे। राजकुमारी पूजा और राजा सूरज एक स्थानीय खेत का दौरा करते हुए टिकाऊ खेती के अभ्यासों के बारे में सीख रहे थे, जबकि किसानों के साथ संवाद करके उनकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। वहीं एक औपचारिक कार्यक्रम में पूजा सूर्यगढ़ के उत्कृष्ट नागरिकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान कर रही थी, जिससे उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा रहा था। राजकुमारी पूजा ने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां गांव वाले स्वास्थ्य जांच करवा रहे थे और पोषण एवं कल्याण के बारे में सीख रहे थे। जबकि एक प्रेरणादायक भित्ति चित्र दीवार पर बनाया जा रहा था, जिसमें पूजा की यात्रा और जादुई मुकुट को दर्शाया गया,
जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए साहस और बुद्धिमत्ता के सार को कैद कर रहा था।